हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम एक एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में बात करने वाले थे। कुछ दिनों पहले मैंने ट्विटर पे एक पोल भी लिया था, तो उसमें एसबीआई के कुछ फंड्स के नाम आए थे। एसबीआई स्मॉल कैप का नाम भी आया था, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का भी नाम था, एंड नैस्डैक 100 ईटीएफ के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो आज हम एसबीआई फोकस्ड इक्विटी के बारे में बात करेंगे और नैस्डैक यानी कि इंटरनेशनल फंड्स पे भी एक वीडियो में और गौरव डिस्कशंस करने वाले हैं, तो वो भी काफी यूजफुल हो सकता है आप लोगों के लिए कि कितना एलोकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से वो सारे डिस्कशंस करेंगे। तो गौरव, आज एसबीआई फोकस्ड इक्विटी का हम डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं। यस सो डू यू हैव एनी थॉट्स ऑन दैट टू शेयर फर्स्ट? यस यस डेफिनेटली। मतलब मेरे को लग रहा है कि परिमल, ये मल्टी कैप का जो सर्कुलर आया, राइट, तो उसके बाद इस फंड में स्पेशली बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। मतलब क्योंकि स्पेशली बिकॉज एक मल्टी कैप टाइप का फंड ही है और फोकस्ड फंड है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो काफी लोग जो है थोड़ा सा एक जिटरी हो गए थे उस सर्कुलर के बाद कि हमारे फंड के साथ क्या होगा, तो और क्या क्या ऑल्टरनेट्स हैं। तो उसमें दिस फंड इज ऑलवेज मतलब एक टॉप पे आ रहा है, एक ऑल्टरनेट फंड की तरह, राइट। और हमारे तो खैर पोर्टफोलियोज में काफी, हमारे फोकस में काफी रहा है ये फंड हमेशा से, राइट। तो राइट। इसीलिए काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आई है, तो वी थॉट कि चलो एक डिटेल एनालिसिस करते हैं। बहुत ही अमेजिंग फंड है, नो डाउट इन इट, और शायद अब परफॉर्मेंस आपको पता भी चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूँ राइट। परिमल राइट। प्रेजेंटेशन यस। so that we can discuss about it in detail. So I hope that everyone can see this presentation. तो यस। हम SBI फोकस्ड इक्विटी उसको निफ्टी 500 इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे, और फोकस्ड कैटेगरी जो कि एक मल्टी कैप कैटेगरी टाइप ही है, और काफी दो तीन बहुत अच्छे अच्छे फंड्स हैं। ऐसा नहीं है कि कैटेगरी में और अच्छे फंड्स नहीं है। एक्सिस फोकस्ड है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग फंड है। मोतीलाल ओसवाल का फोकस्ड फंड है, तो काफी अच्छे फंड्स हैं इस कैटेगरी में। तो उसके साथ यहाँ पर राइट। डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। और सारा डेटा जो है हमने MF यज्ञा, जो हमारा पोर्टल है जहां पर ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हम करते हैं और मंथली उनका रिव्यू करते हैं, तो वहां से लिया है। वहां पर 200 प्लस फंड्स इक्विटी, अभी वहां पे अब हाइब्रिड भी करना स्टार्ट किया है, डेट भी है, और अभी इंटरनेशनल फंड्स लाइक परिमल सेड, दे आर ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू रिव्यू दोज फंड्स एज वेल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। राइट। सो निफ्टी 500 ये इंडेक्स है, तो यहां से यही समझ में आ रहा है हमें कि the fund manager is having that flexibility to choose any of the stock like large cap, mid cap, small cap। दो जब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कहां पे क्या एलोकेशन है वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। बट आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी गुड फॉर दिस फंड। और यहाँ पे फोकस्ड इक्विटी में एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई लेस देन 30 फंड्स स्टॉक्स होने चाहिए किसी भी फंड में। तो राइट, अगर ये आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आई थिंक योर फंड कैन बी कॉल्ड एज अ फोकस्ड काइंड ऑफ कैटेगरी फंड। सो उस हिसाब से ये एनालिसिस रहेगा अभी। एब्सोल्यूट। तो ये वीडियो फ्लो रखेंगे, मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है, वो भी डिस्कस करेंगे। और फंड हाउस, फंड स्टार्ट डेट, एसेट अंडर मैनेजमेंट, रिटर्न्स, फंड मैनेजर, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक डाइवर्सिफिकेशन, और ये सब पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेटिंग्स परिमल हम नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। रेटिंग अगर आपको देखनी है तो यू कैन गो टू mfyadnya.in, और वहां पे हमने इन सब पैरामीटर्स पे फंड को रेट भी किया है, एंड इनके कॉम्पिटिटर्स को भी रेट किया है, वेर यू कैन कंपेयर देम एज वेल। यस, एंड रेगुलर बेसिस पे एवरी मंथ वी डू दिस रेटिंग। तो वहां पे एग्जैक्टली। प्रॉपर एनालिसिस हम प्रेजेंट करते हैं आपको। तो वहां जैसे इन्फ्रेंस हम यहाँ पे आपको बोल के दिखा रहे हैं, वहां पे हमने हर चीज लिखी हुई है। ये तो सिर्फ एक फंड है, ऐसे अक्रॉस द बोर्ड 200 फंड्स का एनालिसिस रिव्यूज हम एवरी मंथ वहां पे करते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए काफी यूजफुल हो सकता है इफ यू आर अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। एब्सोल्युटली। तो परिमल, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखो आप ये कैसे चेंज हो रहा है लास्ट 10 years में फंड। ठीक है, इट वाज मेजरली अ स्मॉल कैप फंड, राइट, एंड आई थिंक इन 2013, 12-13 ऑनवर्ड्स इट बिकेम अ सीरियस मल्टी कैप टाइप ऑफ ए फंड। उसमें भी स्मॉल एंड मिड कैप एलोकेशन ज्यादा था। धीरे 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 राइट। धीरे अभी जो है वो लार्ज कैप एलोकेशन जो है वो बढ़ रहा है, और अब लार्ज कैप सबसे ज्यादा है। एंड पर्पल लाइन राइट। इंडिकेट्स फॉरेन सिक्योरिटीज एज वेल परिमल। सो अभी वहां नीड पे ऑफ द भी, हाँ, आवर। वहां पे भी इन्होंने वो एलोकेशन लास्ट 2 साल में थोड़ा सा, नॉट लाइक पराग पारिक, एक बहुत छोटा सा एलोकेशन, 7% का एलोकेशन 7% का एलोकेशन उन्होंने फॉरेन सिक्योरिटीज में रखा है। 4% इज इनटू स्मॉल कैप, स्मॉल कैप्स, 23% इन मिड कैप, 58% इन लार्ज लार्ज कैप, कैप, एंड बचा हुआ जो है वो कैश कैश लिक्विडिटी एलोकेशन। फंड ने अपने पास रखा हुआ है। सो ओवरऑल मतलब आई थिंक कंसिस्टेंटली फंड थोड़ी बहुत 4-5% की तो एटलीस्ट कैश हमेशा रखता है। सो राइट, आई थिंक दैट शोज कि जब भी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इफ द फंड मैनेजर इज नॉट कंफर्टेबल rather than adding the amount to any particular stock, I think he prefers to have
that cash with him always. So I think Right. that is a good sign. So मतलब fund management में in a way he is trying to do asset allocation there, कि थोड़ा बहुत Absolutely. कैश का एलोकेशन भी वहां पे रखने में कोई हर्ज नहीं है. Absolutely. अब बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड हाउस जो है कैसे, एसबीआई जो है म्यूचुअल फंड से है, वो बिगेस्ट फंड हाउस है परिमल अभी, और निफ्टी Yes. 500 के बारे में बात कर चुके हैं. ऑलमोस्ट अभी 15-16 साल हो गए हैं फंड को, तो दैट इज गुड. एंड रिटर्न सिंस इंसेप्शन हैज बीन प्रीटी वेल, 18.4%. Phenomenal. I think 18.4% per annum. But I think बहुत सारे funds more than 15% के returns since inception दिए हुए हैं if they have started between 2000 to 2005. But हम जब इसका consistency record देखेंगे trailing returns का, तो I think वहां पे बहुत सारी चीजें और ज्यादा clear हो जाएंगी, and you will come to know why this particular fund is in a way darling of a lot of investors जो खुद से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो वहां पे वो समझ में आ सकता है आप लोगों को. एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका काफी आप देखोगे अगर, तो जून 2017 तक हार्डली कुछ खास ग्रो हुआ, राइट. बट सडनली नाउ लास्ट 2-3 इयर्स से द एसेट अंडर मैनेजमेंट हैज नाउ टॉप्ड 10,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है, जबकि एक फोकस्ड फंड कैटेगरी है जो कि एक बहुत फेमस, मतलब बहुत बड़ी कैटेगरी नहीं है, राइट. और उसमें भी एक 10,000 करोड़ प्लस का एसेट अंडर मैनेजमेंट दिस फंड हैज टच्ड नाउ इन अगस्त, सो व्हिच इज फिनोमिनल ग्रोथ this fund has given, and obviously because of the performance. Yes. इसके बारे में एक बात करूंगा गौरव, ये जो इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ है ना, बीइंग इनटू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि ये जो फंड हाउस है ये मेजरली 2017-18 के बाद थोड़ा सा मुझे ज्यादा फोकस में आता हुआ नजर आया है. Right. एक जो एफर्ट होता है ना व्हेन यू इफ यू वांट टू ग्रो योर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, तो एक पैसिव वे से थ्रू देयर एसबीआई ब्रांच नेटवर्क वो बहुत ज्यादा सेलिंग होता था, और इसीलिए इनके अगर ब्लू चिप वगैरह ये फंड देखो तो वहां पे एयूएम्स काफी ज्यादा ग्रो हुए थे इनके. बट देयर आर लॉट ऑफ गुड फंड्स लाइक एसबीआई स्मॉल कैप फंड या फिर एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, ये इतना ज्यादा फोकस वो नहीं कर पाए. बट लास्ट 2-3 सालों में मुझे लगता है आई थिंक फंड का जो एक थॉट प्रोसेस है टू रीच डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले आउट हो रहा है. आई हैव सीन मिस्टर नवनीत मुनोत कमिंग टू दी न्यू चैनल्स वगैरह, इंटरव्यूज रेगुलर बेसिस पे, वो बहुत ज्यादा फोकस आ गया. तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आ रही है. व्हेन यू हैव योर परफॉर्मेंस एट वन हैंड, so there is no harm in doing good marketing and collecting more assets under management if you are doing justice to the investors money. तो उस हिसाब से मुझे ये फंड काफी अच्छा नजर आता है, and the assets under management growth also is showing the same way. Absolutely. Yes. और अब बात करते हैं परिमल परफॉर्मेंस की, और जैसे हम करते हैं तो 3 टाइप के परफॉर्मेंसेस, ट्रेलिंग, कैलेंडर और रोलिंग रिटर्न्स, तीनों दिखाएंगे यहाँ पे फंड के. और आई थिंक ब्लू कलर is standing out completely, right? In all 1, 3, 5, 10 years performance has been very very good as compared to category as well as index को बहुत ही easily और big margin से बीट किया है. I think this shows the 1 year, 3 year, 5 year, 10 year हर जगह पे category average and benchmark को ये फंड बीट करता हुआ नजर आ रहा है. I think this focused approach, see हमेशा याद रखना होगा हमें कि फोकस्ड फंड्स आर रिस्की फंड्स कंपेयर टू अदर फंड्स, बिकॉज द एलोकेशंस आर क्वाइट कॉन्सेंट्रेटेड. मतलब ऐसा नहीं कि 5-6 स्टॉक्स में ही है, बट अक्रॉस लेस देन 30 स्टॉक्स अगर आप एलोकेट कर रहे हो, उसमें से 3-4 स्टॉक्स भी आपके अगर गलत हो गए तो वो इंपैक्ट बहुत ज्यादा निगेटिव भी हो सकता है पोर्टफोलियो पे. बट उस हिसाब से कंसिस्टेंटली मतलब 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में ये नजर आ रहा है. तो आई थिंक कैलेंडर ईयर जब हम देखेंगे, कैलेंडर ईयर रिटर्न्स, आई थिंक वहां पे भी ये कंसिस्टेंसी हमारे सामने नजर आ जाएगी. बिल्कुल. तो वही कैलेंडर ईयर रिटर्न्स ही इनके मेरे को बहुत ही एक्सेप्शनल लगते हैं परिमल, मतलब एक्सेप्ट आई थिंक 2013, राइट. बाकी अगर आप इनके सारे परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो इट हैज बीन बेटर देन बोथ बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज. और एक आध दो बार मतलब आसपास रहे, बस एक 2 साल आई थिंक दैट इज ओके. मतलब मुझे लगता है, बट जो आउट परफॉर्मेंस भी है वो बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है. 58%, 50% मींस 8% का. देन इन 2012 56% वर्सेस 37% मींस ऑलमोस्ट 19% का आउट परफॉर्मेंस. तो आई थिंक एक आध 2 साल में आप 1-2% से इधर उधर हो गए तो दैट विल नॉट हैव दैट मच ऑफ अ डिफरेंस ऑन देयर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस. जो हमने ट्रेलिंग रिटर्न्स में देखा 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में कंसिस्टेंटली एक 2 से 3% का एक एक्स्ट्रा अल्फा क्रिएट करने की कोशिश फंड ने हमेशा की है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर है ये दर्शाता है आपको कि कंसिस्टेंसी कैसी है फंड की. हमेशा लोग पूछते हैं
हमें कैसे दिखाया जाता है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के रिटर्न्स दिखाए जाते हैं। जब भी आप अगर कोई फैक्ट शीट भी देखते हो तो वहां पे भी वही नजर आता है। बट कैलेंडर ईयर रिटर्न वाइज वहां पे कंसिस्टेंसी कोई भी दर्शाने की कोशिश नहीं करता है। तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं आपको, जब आप ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स देख रहे हो तो उसमें कैलेंडर ईयर रिटर्न्स देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। वो आपको दर्शाता है कि कंसिस्टेंसी कैसी है फंड की। ऐसा तो नहीं कि कोई एक साल बहुत तोड़ फोड़ कर दी फंड ने और बाकी के साल में स्लगिशनेस या फिर अंडर परफॉर्मेंस है, तो आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड साइन। तो ये एक्चुअल कंसिस्टेंसी रेगुलर बेसिस पे दिखना नजर आ रही है, सो दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर द फंड। एब्सोल्युटली। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज रोलिंग रिटर्न्स। ये जो स्लाइड है ना दोस्तों, ये हमने बहुत ही अच्छे से डेवलप की हुई है। हम क्या करते हैं, लास्ट 10 सालों के पर मंथ बेसिस पे सारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स लेते हैं। वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स लेके रोलिंग रिटर्न्स निकालते हैं, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये 3.8% लोएस्ट रिटर्न्स इस फंड ने दिए हैं फॉर 3 ईयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देन 5 ईयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से 5.6% के लोएस्ट रिटर्न ये फंड ने एक बार दिए हैं। सो व्हाट डज दिस शो, कि भाई अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो आपका एक बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई 10% प्लस के रिटर्न्स मुझे आने चाहिए। बट वहां पे ये 3 और 5 साल का होराइजन आइडियल नहीं हो सकता है। कोई भी आपको अगर बोल रहा है कि 3 और 5 साल के लिए इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए, वी विल सजेस्ट यू नॉट टू एलोकेट योर मनी फॉर दैट। हाँ, बट अगर हम 7 ईयर्स का एक नंबर देखते हैं, सो 12.1% के लोएस्ट रिटर्न्स इस फंड ने दिए। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। नाउ व्हेन वी टेक दीज ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, तो वहां से हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। उस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके हम प्रोबेबल लो एंड प्रोबेबल हाई रिटर्न्स आप लोगों के सामने रखते हैं। दो दिस पर्टिकुलर फंड इज सजेस्टिंग अस कि 3 साल में भी लोएस्ट प्रोबेबल लो रिटर्न्स जो ये फंड दे सकता है वो 10% दे सकता है, और 5 साल में 13% दे सकता है। बट जो लोएस्ट पॉइंट हमने देखा है 3.8 एंड 5.6, तो ये हमें कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहा है 3 to 5 ईयर्स के होराइजन के हिसाब से। एंड दैट्स व्हाई हम आपको सजेस्ट करेंगे कि 7 साल प्लस का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ही फिर आपने इस फंड में जाना चाहिए। एंड प्रोबेबल लो एंड प्रोबेबल हाई रिटर्न्स कुड बी 14.7% टू 18.5% रिस्पेक्टिवली। तो ये एक हमारा एनालिसिस आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करते हैं। ये जो एनालिसिस है रोलिंग रिटर्न्स का, ये हम सारे फंड्स का अक्रॉस इक्विटी या फिर हाइब्रिड जो फंड्स है वहां पे सब फंड्स के लिए हमने ये एनालिसिस किया हुआ है। एंड बिलीव अस दोस्तों कि 90% ऑफ द टाइम्स यही पर्टिकुलर रेंज में ये सारी चीजें फॉल होती हुई नजर आती है। ऑब्वियसली देयर आर सम इवेंट्स लाइक कोविड एंड ऑल दोस थिंग्स जहां पे ये इक्वेशंस गलत हो सकते हैं फॉर सम टाइम, बट ओवर द लॉन्गर होराइजन वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट 90% प्रोबेबिलिटी है कि ये जो रिटर्न है इसी रेंज में फॉल हो सकते हैं if you are investing for 7+ years kind of thing. So I hope कि ये जो स्लाइड्स है हमारे MFN के भी जो सब्सक्राइबर्स है उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है, बिकॉज हम सारे इक्विटी और हाइब्रिड फंड्स के लिए एनालिसिस आप लोगों के लिए प्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से इसी स्लाइड के लिए एक लाइक बनता है, तो लाइक हिट करो। तो ये हो गए रिटर्न्स के बारे में। अब बात करते हैं फंड मैनेजर के बारे में, जो हु इज मैनेजिंग दिस फंड सिंस 2009, और जो आपको जो भी परफॉर्मेंस दिख रहा है वो सब इन आर श्रीनिवासन, हु इज द इक्विटी CIO ऑफ SBI म्यूचुअल फंड ऑल्सो, इनकी ही वजह से है। और जब से ये और मिस्टर मनोज, हु इज द CIO ओवरऑल, तो ये दोनों की जो टीम आई है SBI म्यूचुअल फंड में, तब से ही आई थिंक द होल म्यूचुअल फंड प्रोसेस और परफॉर्मेंस। ये तो ऐसा है कि मतलब अच्छा फंड मैनेजर कौन है, तो आर श्रीनिवासन, मतलब थलाइवा है इन अ वे। मतलब जैसे मूवी किसी अरे फिर क्या देखना है, चलो मूवी देखने जा रहे, तो उस तरीके से। तो अगर आर श्रीनिवासन मैनेज कर रहे फंड को तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी थिंग। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने फॉलो किया है, फंड को मैनेज किया है। एंड अभी ये जो एक तड़का लगाया गया है फॉरेन इक्विटीज का भी, आई थिंक राइट टाइम पे जो एक डिमांड होती है उसके हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत बढ़िया स्टेप लेते हुए नजर आए मिस्टर आर श्रीनिवासन जी। सो कुडोज टू हिज टीम आल्सो। एब्सोल्युटली। एंड ही आल्सो मैनेजेस SBI स्मॉल कैप, जो आपका एक रिक्वेस्ट आया था, तो वो भी एक बहुत ही अमेजिंग फंड है, एंड ही इज द सेम फंड मैनेजर हु मैनेजेस दैट एज वेल। यस। ये है सेक्टर एलोकेशन अभी। तो फाइनेंशियल सेक्टर हैज ऑब्वियसली, मतलब वो ओवरऑल भी सबसे बड़ा सेक्टर है, तो 30% है ऑलमोस्ट उसका एलोकेशन। फिर सेकंड FMCG है, बाकी सर्विसेज है, फिर टेक्नोलॉजी, एनर्जी। तो ठीक है, मतलब एलोकेशन वाइज देयर इज नो, आई डोंट थिंक एज सच कुछ इशू है। ठीक है, दिस इज व्हाट द मेन एलोकेशन हैज बीन इवन।
हाँ, तो डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली थोड़ा फोकस फाइनेंशियल्स की तरफ है, बट आई थिंक आज किसका फाइनेंशियल की तरफ फोकस नहीं है। नहीं है, तो आई थिंक एग्जैक्टली फोकस्ड इक्विटी में आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल्स में भी दिमाग लगाना ही होगा। तो उस एग्जैक्टली हिसाब से हमें कोई ऐसा निगेटिव नजर नहीं आ रहा है। आई थिंक बिल्कुल कैटेगरी एवरेज के साथ ही ये पर्टिकुलर एब्सोल्युटली फंड पोजीशन लग रहा है। एब्सोल्युटली। तो ये स्लाइड है जिसमें बताता है कि ये फोकस्ड फंड जो है, जबकि ये कैटेगरी जो है 2017 में सेबी ने रिकमेंड की थी कि एक फोकस्ड कैटेगरी जिसमें लेस देन 30 स्टॉक्स रहेंगे हर फंड में, होने चाहिए। राइट। तो वो 2017 में आई थी, बट दिस फंड हैज ऑलवेज बीन एक्चुअली अ फोकस्ड फंड। तो आप देखो इसमें कभी भी 30 से ऊपर गया ही नहीं है नंबर ऑफ स्टॉक्स में, तो हमेशा से ही इसी तरह से ये मैनेज हुआ है फंड, राइट। और इवन द परफॉर्मेंस वाइज जो इंटरनेशनल स्टॉक है वो गूगल है, अल्फाबेट, उसी का ऑलमोस्ट 6.97% का एलोकेशन है। सो दैट इज द वही ओनली एलोकेशन, आई थिंक दैट इज द मेजर एलोकेशन दे हैव टेकन। यस, दैट इज द मेजर एलोकेशन दे हैव टेकन। और बाकी सब इंडियन स्टॉक्स हैं। तो एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है, फिर डीवीज लैब हो गया, बजाज फाइनेंस, तो ऑल क्वालिटी स्टॉक्स आर देयर इन दैट पोर्टफोलियो। और ये इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगता है मुझे गौरव यहाँ पे कि पुराने टाइम पे भी मतलब 2011 12 13 में जब ये स्मॉल कैप या ओरिएंटेड काइंड ऑफ फंड था, स्मॉल एंड मिड कैप ओरिएंटेड, तब भी ये फोकस्ड अप्रोच लेके चला था ये फंड। सो दैट शोज द कन्विक्शन ऑफ द फंड मैनेजर कि ही हैज सो मच ऑफ कन्विक्शन इन दिस फोकस्ड काइंड ऑफ कैटेगरी। और जब फिर वो एक्चुअल कैटेगरी इंप्लीमेंट हो गई तो वहां पे तो आई थिंक देयर शुड बी नो प्रॉब्लम। और इसीलिए ये नंबर 1 पोजीशन पे है इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। सो दैट्स व्हाट। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जबकि थोड़ा ज्यादा रखते हैं श्रीनिवासन जी, तो दैट्स आई थिंक फाइन, बट दैट वर्क्स फॉर हिम। तो वो ऐसा हम बोलते नहीं है कि ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। सी मोस्टली एक्सपेक्ट रहता है कि कम हो तो बेटर है, बट अगर इफ इट इज वर्किंग फॉर सो लॉन्ग कंसिस्टेंटली, तो आई थिंक इट इज स्टिल फाइन। ये इसमें एक चीज भी हो सकती है जो मुझे लग रहा है गौरव, अगर आप पिछली स्लाइड पे वापस जाओगे एक बार, थोड़ा फर्स्ट स्लाइड पे, तो यहाँ पे इनके जो होल्डिंग्स है वो थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं। सो आई थिंक अगर आप फोकस्ड एंगल से जाओगे तो वहां पे कुछ होल्डिंग्स आपको चेंज भी करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से अगर परफॉर्मेंस है, अगर फंड का परफॉर्मेंस है, तो फिर आप लोग थोड़ा इस चीज को इग्नोर कर सकते हो। एंड ये परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि एक साल आया फिर नहीं आया, कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर वो परफॉर्मेंस दे पा रहे फंड मैनेजर, तो फिर ये हाई टर्नओवर रेशियोज, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड पे हम वापस जा सकते हैं, तो ये हाई टर्नओवर रेशियोज शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ये अगर कम होंगे तो और ज्यादा अच्छा है, बट अगर थोड़े कैटेगरी एवरेज के हिसाब से ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं वहां पे, तो और आउट परफॉर्मेंस क्रिएट हो रहा है, तो आई थिंक वन कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक फंड को ये इग्नोर करना चाहिए, अगर परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, तो वन कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर पैरामीटर। और वैसे भी ये कैटेगरी में परिमल ज्यादा रहता भी है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, बिकॉज इनको वो मैनेज करना पड़ता है लेस देन 30 का। तो एक भी स्टॉक अगर ऐड करना है तो पूरा एक बेचना ही है, मतलब दे कैन नॉट ऐड जस्ट ऐड अ स्टॉक, वहां पे हो सकता है क्रिएट। हाँ, एनीवेज अगर कैटेगरी एवरेज भी आप देखोगे तो ये 60-70 का ही टर्नओवर रेशियोज हैं इनके, तो मेरे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वैसे भी काफी हाई है। राइट। और ये बहुत अच्छा है कि एक्सपेंस रेशियो जो है रेगुलर में इट इज लेस देन द एवरेज, एंड इवन डायरेक्ट प्लान इज लिटिल लेस देन। आई थिंक दिस कुड बी मेजरली बिकॉज ऑफ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। जैसे जैसे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ते जाएंगे तो आपको एक्सपेंस रेशियोज नीचे ही लाना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। Exactly. In August 2018, it was 2.5%, and now it is 1.8%. Right. From the investors' point of view, I think this is a big benefit for the investors, no doubt about it. Yes. Even from the risk perspective, मेरे को ये बहुत ही अच्छा लगता है कि risk wise भी they are lower risk than the category average and even the benchmark, right? Beta is less than both, and even in the standard deviation they are less than both. राइट, और अल्फा जो है वो कंसिस्टेंटली, वो तो हमने देख ही लिया है परफॉर्मेंस की, दे आर क्रिएटिंग अल्फा कंसिस्टेंटली। तो आई थिंक सेम काइंड ऑफ रिस्क लेके अगर ये पर्टिकुलर फंड 4% का अल्फा क्रिएट कर रहा है तो दिस इज फेनोमेनल। बीटा जहां पे वोलेटिलिटी भी कंपेयर्ड टू द कैटेगरी एवरेज इज मच लेसर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज मच लेसर कंपेयर्ड टू कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क, दिस इज आल्सो वेरी पॉजिटिव। पी रेशियो ज्यादा नजर आ रहा है, दैट इज because of the allocations they have taken in these financials. I think वहां पे वो P ratios थोड़ा सा 30% का allocation थोड़ा बहुत high allocation हो सकता है P ratio के हिसाब से, but the out performance is there. तो ये 4 में से 3 पैरामीटर्स तो बहुत ही कंफर्टेबली आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, better than the category average and benchmark है। P ratio is high,
because of the allocations this fund has made in certain stocks or certain sectors, and that's why we are seeing it on a little higher side. Absolutely. So I think that is all, Parimal, we have on this. I hope that लोगों को एक बहुत अच्छा एक व्यू मिला होगा कि about this fund, कि how this fund is performing, and from the fund manager perspective and from all the parameter perspective, risk perspective as well. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे परिमल? मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर एक मल्टी कैप कैटेगरी का बहुत ही अच्छा आई थिंक बहुत बढ़िया एलोकेशन होगा, एंड सम डिस्क्लोजर्स भी हमने दे देने चाहिए. आई थिंक हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियोज है उसके एक पार्ट भी है, कुछ मॉडल पोर्टफोलियोज का है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट. सो बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स नॉट अबाउट कि आपके मॉडल पोर्टफोलियो में क्या है, इट्स ऑल अबाउट व्हाट परसेंटेज आई शुड हैव इन माय मॉडल पोर्टफोलियो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इट्स बिलीव मी दोस्तों, आप इतने सारे वीडियोज वगैरह देखते होंगे, सब चीजें करते होंगे. ऑब्वियसली एवरीबडी इज ट्राइंग टू एनालाइज इन अ different way, but the allocations are the most important part. 95% of your portfolio success will depend on your allocation, and only 5-10% will make a difference कि ये था वो था उस हिसाब से. तो वो आपको एक consistent basis पे disciplined way से आपको आपका asset allocation manage करना चाहिए. तो अगर आपको लगता है कि we are doing a good job of research और financial awareness, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा. वहां पे MF यज्ञ, ये जो म्यूचुअल फंड रिव्यूज का प्रोडक्ट है, या फिर स्टॉकोमीटर प्लस, जहां पे हम स्टॉक को प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं. मोर देन 100 स्टॉक्स हमने एनालाइज किए हैं, और जल्दी एक बड़ी हम अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करने वाले हैं, जिसके हमारा एक टाइप हो रहा है काफी बड़े न्यूज पेपर के साथ. तो लेट अस ऑल, वी आर आल्सो वेटिंग फॉर दैट. वो चीजें भी आपको काफी बेनिफिशियल हो सकती है. तो स्टॉकोमीटर प्लस को बिल्कुल मत इग्नोर कीजिएगा दोस्तों, वो काफी यूजफुल हो सकता है आपके ओवरऑल फाइनेंशियल जर्नी में. एंड मॉडल पोर्टफोलियोज जो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि अगर रेडीमेड पोर्टफोलियो चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल्स, तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज काफी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए. तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको काफी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. ऐसे वीडियोस के लिए यज्ञ के साथ बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. जय हिंद. जय हिंद.